अब महादेव जी का विवाह सबसे पहले किसके साथ हुआ? सती माता के साथ, प्रजापति दक्ष की कन्या सती। अब इनका दक्ष राजा और महादेव जी की ज्यादा बनती नहीं थी। अब एक बार महादेव जी एक सभा में जाते हैं। उस सभा में प्रजापति दक्ष का इंतजार हो रहा है। अब सब बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, महादेव जी भी बैठे हैं। अब महादेव जी की एक आदत थी कि उनको थोड़ा भी खाली समय मिलता तो वो श्री राम की भक्ति में लीन हो जाते। तो उनको लग रहा था कि अभी तो समय है, अब खाली बैठे इधर उधर बात करें, इससे अच्छा भगवान का नाम लेते हैं। तो उन्होंने कर लिए अपने नेत्र बंद। अब वो ध्यान में जाते हैं कि सामने से प्रजापति दक्ष का आना होता है। अब महादेव जी तो लीन है भक्ति में, उनको पता नहीं चलता तो सभी उनके सम्मान में खड़े हुए प्रजापति दक्ष के सिवाय महादेव जी के। अब उनको और क्रोध आ गया कि सबके सामने मेरा निरादर कर रहा है ये। तो उन्होंने बीच सभा में महादेव जी को बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि ये अमंगल स्थान में रहने वाला है, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला है, देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। अब आपको सुनने में लग रहा होगा ना कितनी गलत बातें कह दी, पर यही कुछ टीकाकार हैं जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से टिप्पणी की है इस पर। टीकाकार कौन होते हैं? जैसे जो बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं ना, उनको समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक एक श्लोक के एक एक शब्दों के हजारों मतलब होते हैं। अब किस मतलब से कब क्या कहा गया है ये समझना थोड़ा मुश्किल है। तो जो टीकाकार है ये अपने मत अनुसार आपको समझाते हैं कि भगवान ने क्या कहा होगा। असलियत में तो देखिए भगवान ने क्या कहा किसी को पता है ही नहीं। हम में से कोई भी उस वक्त तो था नहीं। तो जैसे व्यक्ति अपने गुरु पर, अपने माता पिता पर विश्वास करता है, वैसे हम अपने ऋषियों पर, साधु संतों पर विश्वास करते हैं जिन्होंने इसकी टिप्पणी करी है, अपना मत देकर हमें समझाया है कि भगवान ने क्या कहा होगा। तो कुछ टीकाकार है जो इस प्रसंग पर बात करते हैं और कहते हैं कि आपको सुनने में लग सकता है कि गलत बात कही गई है, पर गलत बात नहीं कही गई है। क्यों? क्योंकि जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनकी निंदा में ही उनकी स्तुति छुपी होती है। तो ये बाहर से निंदा लग रही है, पर अगर कोई ठीक से समझे तो ये उनकी स्तुति है। कैसे? अब कहा अमंगल स्थान में रहने वाला। अमंगल स्थान मतलब शमशान घाट। महादेव जी के अधिकतर मंदिरों के पास शमशान घाट होता है। तो वो कहे कि अमंगल, अब कोई ये बताए ये स्थान अमंगल कैसे है? जीवन का सबसे बड़ा सच ही वहां समझ आता है। सबसे पहली बात तो अगर आपको पता चल जाए कोई स्थान अमंगल है, आप वहां जाएंगे? तो हम उस स्थान में अपने आप को जाने से रोक नहीं सकते। एक ना एक बार तो जाना ही पड़ेगा। और जो यहाँ कई पुरुष इत्यादि होंगे जो किसी ना किसी कार्य के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए वहां काम से गए होंगे, तो जो गए होंगे उनको पता होगा कि जितनी देर वहां खड़े रहते हैं ना, संसार का सच समझ आ जाता है कि सब कितना व्यर्थ है, किस बात की भाग दौड़ है, क्यों कर रहे हैं ये सब, कि धनवान से धनवान भी वही है और गरीब से गरीब भी ठीक उसी के बगल में है। भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया। ऐसा नहीं है धनवान के लिए सोने की लकड़ियां आ रही है, बिल्कुल एक जैसा है। तो जब तक वहां खड़े रहते हैं ऐसा लगता है कि बस सच क्या है समझ आ जाता है, ये सब मोह माया है। भले ही वहां से बाहर निकलते ही संसार फिर अपनी ओर खींच लेता है कि अभी समय है, इतनी जल्दी नहीं। तो जो स्थान आपको जिंदगी का सच समझाता है वो अमंगल कैसे हुआ? तो महादेव जी तो एक ऐसे स्थान में रहते हैं जहां जीवन का सच समझ आता है, सबसे उच्च स्थान माना जाएगा फिर तो वो। तो ये स्तुति हो गई।
दूसरा कहा भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, क्या गलत करते हैं, अच्छा ही करते हैं। अब भूत प्रेत कहीं तो जाएंगे, श्री राम के पास जा नहीं सकते, मर्यादा पुरुषोत्तम है, 10 बजे पट बंद हो जाते हैं और पट के बाहर हनुमान जी बैठे हैं जो आपको हमें ना जाने दे। भूत प्रेतों की क्या बात, श्री कृष्ण ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक पट खोलेंगे, पर वो भी राजा है, 12 बजे तो उनके भी पट बंद हो जाएंगे और इनका समय तो 12 बजे के बाद शुरू होता है। बचे महादेव जी, अब वो भी पट बंद कर लेंगे तो बचे हम और आप, फिर हमारे पास आएंगे। तो हमारा तो भला ही करते हैं महादेव जी, उनको अपने पास रख के। तीसरा कहा देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो देवता थोड़ी है, वो देवों के देव महादेव है, वो उनसे ऊपर बैठेंगे, साथ में क्यों बैठेंगे। तो जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनकी निंदा उनकी स्तुति बन जाती है। तो यहां पर उन्होंने बहुत भला बुरा कहा, पर महादेव जी ने एक का भी जवाब नहीं दिया, वापस आ गए। अच्छा, सती माता को महादेव जी ने कुछ नहीं बताया, उनको लगा क्यों जबरदस्ती का। अब कुछ समय बाद दक्ष राजा यहां पर एक यज्ञ रखते हैं, यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया गया है, देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर ऋषिगण सब, सिवाय महादेव जी के। अब उस दिन आकाश मार्ग में एक चहल पहल है, सब तैयार होके जा रहे हैं। माता देख रही है ये सब कहाँ जा रहे हैं, तो नारद जी को अच्छे से पता है निमंत्रण नहीं आया है, फिर भी वो पहुंचते हैं, आकर कहते अरे माता आप तैयार नहीं हुई, मैंने तो सोचा था आपके साथ ही हो लूंगा। माता कहती ये सब कहां जा रहे हैं, अरे आपको नहीं पता, आपके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ रखवाया है, आपको नहीं बुलाया। माता ने कहा नहीं। अब नारद जी को यह भी पता था कि भोले बाबा ने सभा की बात नहीं बताई है। नारद जी कहते लगता है दोनों सभा की बात भूले नहीं है। माता ने कहा कौन सी बात, कौन सी सभा की बात, उन्होंने सब बता दिया। माता कही ये तो जग को हंसाने वाली बात है कि सबके सामने ससुर दामाद के भी जैसे झगड़े हो रहे हैं और यहां गलती उनके पिता की है, तब उनको समझाने जाना है। अब महादेव जी के सामने आए, अब वो ऐसे दिखा रहे मानो उनको पहले से यज्ञ के बारे में पता था। तो माता ने कहा तैयार हो जाइए, मैं पिता के यहाँ जाना है। महादेव जी ने कहा निमंत्रण आया है, आया है तो चलो। बोले मुझे कैसा निमंत्रण, मैं बेटी हूं। बोले मैंने आपको नहीं रोका, आप अपनी मर्जी की मालकिन, आपको जहां जाना है मैं नहीं जाऊंगा। माता ने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे तो कोई हमारे यहां नहीं आएगा। भोले बाबा कहते अच्छा है ना आए, 10 सांसारिक लोग आएंगे, 10 सांसारिक बातें करेंगे, कोई नहीं आएगा, हम भगवान का नाम लेते रहेंगे। माता ने कहा मुझे तो जाना है। माता चली गई। भोले बाबा को पता था वो वापस नहीं आएंगी, क्योंकि जो अपमान वहां होगा वो उसे देख नहीं पाएगी। देखिए हम सभी को पता है कि माता ने उस जो हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी थी, पर कहते हैं हर कथा के पीछे एक कथा होती है। ये क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक कथा है। कथा है कि जब श्री राम की लीला चल रही थी, तो इस समय की बात है जब सीता माता का हरण हुआ था। तो श्री राम बहुत दुख में थे, पागलों की तरह वन में घूम रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे हैं सीता कहाँ है। तो ऊपर सती माता और महादेव जी देख रहे हैं। तो सती माता ने महादेव जी से कहा कि जिस भगवान की आप पूजा करते हैं ये वही है। महादेव जी ने कहा अब उनको भरोसा नहीं हो रहा, वो कह रहे कि आप जिनकी पूजा कर रहे हैं उनको तो सब वो ऐसे क्यों घूम रहे हैं जैसे उनको कुछ पता नहीं है कि वो साधारण से मनुष्य हैं। महादेव जी कहे ये लीला है उनकी, आप चिंता मत करिए, वो लीला कर रहे हैं। पर माता को विश्वास नहीं हो रहा, भोले बाबा के समझाने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा। तो भोले बाबा ने उनसे कह दिया कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप परीक्षा ले लीजिए।
माता ने कहा ठीक है। तो उन्होंने परीक्षा कैसे ली? माता ने सीता माता का रूप लिया और श्री राम के सामने गई। अब वो साधारण होंगे तो सीता माता समझ लेंगे उनको, तो सीता माता बनकर जाती है। जैसे ही सामने आई, श्री राम उनके चरणों को देखते हुए कहते हैं, प्रणाम माता, बाबा कहाँ है? सती माता को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वो जाने लगती है, पर उन्होंने फिर मुड़कर देखा। श्री राम समझ गए कि उनको चिंता हो रही है, तो उन्होंने एक दृश्य दिखाया सामने कि श्री राम चल रहे हैं, सीता माता चल रही है, लक्ष्मण जी चल रहे हैं। तो श्री राम ने उनको मानो ये समझाया हो कि आप चिंता मत करिए, सीता ठीक है, ये सब लीला हो रही है। लेकिन इस परीक्षा का परिणाम क्या हुआ? क्योंकि वो सीता माता का रूप ले चुकी थी और महादेव जी श्री राम को मानो अपना भगवान मानते, अपना पिता स्वरूप मानते हैं, तो सीता माता कौन हुई? उनकी माता। अब वो सती माता को एक पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो सती माता ये समझ गई थी, इसीलिए उन्होंने उस शरीर का त्याग किया और तपस्या कर कर हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती माता के रूप में प्रकट होती है। तो इसीलिए ये लीला थी कि उन्होंने अपनी आहुति उस हवन कुंड में दे दी। यही सती माता तप करके हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती माता के रूप में प्रकट होती है। अब बड़ी होती है, विवाह योग्य होती है। नारद जी एक दिन हिमाचल राजा के यहाँ जाते हैं। अब नारद जी को तो सब पता है, तो नारद जी ने हिमाचल राजा से विवाह का प्रसंग छेड़ दिया। हिमाचल राजा कहते हैं कि आप कोई अच्छा वर है तो बताइए। अब उनको तो इसी चीज का इंतजार था। उन्होंने कह दिया कि बहुत अच्छा वर है, नाम है महादेव। हिमाचल राजा कहे कि सब ठीक है, मेरी बेटी सुखी रहेगी। अरे बोले बहुत सुखी, बहुत बड़े हैं, इनके द्वार पर तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी आते हैं। अब आते ही महादेव जी कैलाश पर्वत छोड़ के जल्दी से जाते नहीं हैं, कोई बात भी करनी है तो सब वहीं आते हैं। तो बात तो सच कही। तो बस ये सब सुनकर नारद जी पर भरोसा करके हिमाचल राजा ने कह दिया रिश्ता पक्का। अब नारद जी विष्णु भगवान के पास आ रहे हैं। नारद जी कहे हैं वहां तो मैंने पक्का कर दिया, पर महादेव जी से बात करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। विष्णु भगवान कहते वो मैं करता हूं। अब वो जाते हैं महादेव जी से विवाह का प्रस्ताव रख रहे हैं कि बहुत समय हो गया, अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। महादेव जी कहते नहीं नहीं मुझे नहीं करना। अरे बोले आप एक बार कन्या तो देखिए नेत्र बंद करके कौन है। तब महादेव जी नेत्र बंद करते हैं तो ये तो सती ही है। तो मान जाते हैं।